हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का पेज नंबर 123 का एक प्रमेय ले आया हूं। किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। प्रमेय का वीडियो में फेस टू फेस समझाता हूं, लेकिन आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण से मैं पेज पर ही समझा रहा हूं। किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे ही हम काम करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वृत्त के एक वृत्त चाप, तो कोई भी वृत्त बनता है, कोई भी वृत्त आपको बनेगा, आप लोग कंपास से गोल कर लीजिएगा, तो उसका एक केंद्र होता है। कोई भी वृत्त बनता है तो उसका क्या होता है? केंद्र होता है। तो ओ क्या होता है? हमेशा वृत्त का केंद्र होता है। उसके बाद बोल रहा है कि एक वृत्त चाप, मान ले रहे कि वृत्त चाप का नाम ए, पी और बी है। वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो कोण बनता है, ये केंद्र है तो यहां से यहां पर कोण बनेगा। केंद्र पर जो कोण बनता है आप लोग जानते हैं कि नहीं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि के कोण का दुगना होता है। परिधि ये है और केंद्र ये है। तो केंद्र पर जैसे एक वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र हो जाता है और ये परिधि होता है। ये जो पूरा घूम रहा है ये क्या है? परिधि है। तो परिधि पर बना कोण क्या है? हमेशा केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि के कोण का दुगना होता है। इसी को हमको इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या है? परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। पहले हमको समझना होगा कि केंद्र कौन है। केंद्र ये होता है और परिधि ये होता है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। कल्पना किया कि ओ केंद्रीय, ओ क्या है? कल्पना कर लिए कि ओ केंद्रीय वृत्त के वृत्त चाप, कल्पना कर ले रहे हैं कि ओ केंद्रीय, आप लोग वीडियो में बने रहे, पर में आपको जरूर समझ में आएगा। ओ केंद्रीय वृत्त के वृत्त चाप का नाम हम क्या बोले? एपी, एपीबी। एपीबी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कोण कौन सा बना है? एओबी। जैसे जिसका भी नाम केंद्र पर बना है तो केंद्र वाले बिंदु को हम लोग क्या नाम दिए? ओ। तो ओ बीच में आ जाएगा, एओबी। मैं प्रीवियस प्रमेय में समझाया हूं कि केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? ओ बिंदु पर, तो ओ को बीच में कर देंगे। अब परिधि पर कहां बन रहा है? सी पर, तो सी को क्या करेंगे? बीच में कर देंगे। ए सी बी, जिस बिंदु पर कोण बनेगा वो बीच में चला जाता है। तो केंद्र पर बना कोण क्या है? ए ओ बी है, तथा शेष परिधि पर बना कोण ए सी बी है। केंद्र पर कल्पना कर लेंगे। कल्पना किए कि ओ केंद्रीय वृत्त के वृत्त चाप क्या हो गया? ए पी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र कौन है? ए है, ए ओ बी। ओ पर बन रहा है तो ओ बीच में चला जाएगा। जिस पर बनेगा, सी पर बन रहा है तो यहां पर, तथा शेष परिधि पर बना कोण ए सी बी। सिद्ध क्या करना है? केंद्र पर का कोण, केंद्र का कोण कौन है? केंद्र का कोण कौन है? ए ओ बी। ए क्या है? दुगुना होता है। ए जो है दुगुना होता है, परिधि का ए है। किस? ए सी बी। देखिए एगो सी पर बन रहा है, एगो ओ पर बन रहा है। तो जैसे केंद्र का कोण का नाम लिखना है तो ओ को क्या करेंगे? हम लोग बीच में कर देंगे, ए ओ बी। परिधि का कोण का नाम लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? सी को हम लोग बीच में कर देंगे। अब देखिए दुगुना कौन होता है? केंद्र का कोण। केंद्र का कोण क्या होता है? ओ वाला केंद्र हमेशा दुगना होता है, परिधि का दुगना होता है। तो जिधर दुगना होता है उधर हम लोग दो से गुणा नहीं करेंगे। जिधर दुगना होता है उधर क्या है? दो से गुणा नहीं करेंगे। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि
पिता क्या होता है, पुत्र का हमेशा 2 गुना या 3 गुना होता है, तो हमेशा जो है पुत्र में गुणा करते हैं। तो उसी तरह केंद्र वाला डबल है, तो बराबर करने के लिए इधर 2 से गुणा करेंगे। परिधि में ये है केंद्र का, ये क्या है केंद्र वाला हमेशा डबल होता है, तो परिधि वाला में हम लोग गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, CO को मिलाकर D तक बढ़ाया, रचना में क्या करेंगे, CO को मिलाकर D तक बढ़ाया, रचना में क्या करेंगे, CO को मिलाकर क्या किए, D बिंदु तक बढ़ाया। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज AOC में CO को हम लोग क्या किए, D बिंदु तक बढ़ाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए AOC में तो एक केंद्र है, तो केंद्र से जितना भी लाइन जाएगा वो क्या होता है, बराबर होता है। OA बराबर OC, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्ध व्यास है। अगर यहां से एगो लाइन आर हम खींच देंगे, मान लीजिए D, तो O भी बराबर हो जाएगा, OA बराबर OC बराबर OD। ये केंद्र से जितना लाइन इसमें टच करेगा परिधि में, सब क्या होगा, बराबर होगा। केंद्र से ध्यान दीजिए, केंद्र से जो भी लाइन, ये एक वृत्त का केंद्र है, तो यहां से जो भी लाइन, ये इसका तो नाम है O। अब इधर जो भी नाम लेंगे, OA, OB, OC, OD, सब क्या होगा, चारों क्या होगा, जितना लाइन जाएगा केंद्र से परिधि तक सब बराबर होता है, आप ख्याल रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, ये जब बराबर होगा तो यहां पर परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। नियम है कि अगर 2 भुजा बराबर हो, ठीक है, तो उसका कोण भी बराबर होता था। अब देखिए कोण का नाम कैसे लिखेंगे, एक बार A बीच में चल जाएगा और एक बार C बीच में चला जाएगा, क्योंकि एक बार A पर कोण बन रहा है और एक बार C पर बन रहा है, तो हो जाएगा A जब बीच में जाएगा तो क्या होगा, OAC, और C बीच में जाएगा तो OCA। अब क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, त्रिभुज AOC में OA बराबर OC, OA बराबर OC होने से क्या आ जाएगा, परिधि का कोण बराबर हो जाए। परिधि पर कौन है, A और C है। तो हम लोग पहले में पढ़ा चुका हूं, जो लोग मेरा परमे का वीडियो, थ्योरम का वीडियो लगातार देख रहे हैं, उनको समझने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। A पर क्या हो रहा है, A एक बार बीच में चला जाएगा, एक बार C बीच में चला जाएगा, तो OAC और एक बार OCA। अब क्या किए, अब जो है पुनः त्रिभुज AOC की CO भुजा को D बिंदु तक बढ़ाने से, जो हम लिए थे, इसको क्या है, D तक बढ़ाने से, D तक बढ़ाने से क्या होगा, कोण AOD जो बाहर की ओर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, बहिष्कोण। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 8th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो बहिष्कोण का मान होता है 2 अंतः कोणों के मान के बराबर होता है। ये क्या हो गया, बाहर बन रहा है तो बहिष्कोण, और अंदर में जो 2 बन रहा है अंतः कोण के मान के बराबर होता है। तो कोण AOD बहिष्कोण क्या होगा, कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए अंदर में कहां कहां कोण बना, आप लोग ध्यान से देखिए, एगो A बिंदु पर बना था और एगो C बिंदु पर बना था। तो जिस कोण का नाम लिखेंगे वो क्या होगा, बीच में चला जाएगा, एक बार A बीच में, एक बार C बीच में। यहां पर किए हैं कोण OAC प्लस कोण OCA, क्योंकि बहिष्कोण का मान क्या होता है, 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
अब ये दोनों बराबर है, कोण ओ ए सी और कोण ओ सी ए दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर ओ ए सी के जगह पर कोण ओ सी ए भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर है, नहीं समझ में आ रहा है तो दो लिखकर कोण ओ ए सी भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपको 100 रुपया देना है, तो आप 10 का भी 10 को नोट दीजिएगा तो वही होगा, 20 का भी 5 को दीजिएगा तो क्या होगा, वही होगा। बात एक ही है। उसी तरह क्या है, कोण ओ ए सी और कोण ओ सी ए क्या है, बराबर है। बराबर है तो आप लोग को मैथ में समझ में नहीं आता, मैं पैसा की किसी को देना है तो आप लोग ठीक दे लेते हैं। तो इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, ओ सी ए लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, दो कोण ओ ए सी, समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, फिर अब इस साइड का लेंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड का लेंगे। त्रिभुज बीओसी में तो एक केंद्र है, ओ क्या है, केंद्र है। मैं पहले ही बताया हूं, केंद्र से जो भी लाइन जाएगा ओ भी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ओसी होगा। ओ भी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। ओ भी बराबर क्या होगा, ओसी होगा। अगर यहां से एक लाइन आ जाता तो ओ भी बराबर होता। केंद्र से कोई भी लाइन, ये जो गोल घूम रहा है परिधि है, केंद्र से जहां से कंपास लेकर घुमाते हैं वहां से परिधि तक कोई भी लाइन जाएगा, वो वृत्त का अर्ध व्यास होता है, बराबर होता है। तो जब ए भुजा और ए भुजा बराबर होगा तो इस पर और इस पर बना कोण भी बराबर होगा। परिधि पर कौन सा बिंदु लिखा है, बी, तो एक बार क्या हो जाएगा, कोण ओ बी सी, तीनों को नाम है ओ बी सी, तो एक बार बी बीच में जाएगा, एक बार सी बीच में जाएगा, ओ सी बी हो गया। कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। पुनः अब इसको क्या है, डी तक बढ़ा दिए। बहुत ही इजी पर में, बोर्ड पर मैं बताता तो बहुत ही आपको बेहतरीन समझ में आता। डी तक क्या है, इसको बढ़ा दिया गया है। पुनः त्रिभुज बी ओ सी की भुजा को डी तक बढ़ाने पर, डी तक बढ़ाने से क्या हो गया, ए था ओ, बाहर में बना कोण बी ओ डी, बाहर में क्या बना, कोण बी ओ डी, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। कोण बी ओ डी का मान क्या होगा, दो अंतःकोणों के बराबर होगा। अंतःकोण कौन कौन है, अंतःकोण हो गया, एगो बी पर बन रहा है अंदर में, एगो सी पर बन रहा है। तो एक यहां पर जो लिखे हैं कोण ओ बी सी और प्लस कोण ओ सी बी, यही आ जाएगा। बहिष्कोण का मान क्या होता है, दो अंतःकोणों के बराबर। एक क्या है, कोण बी ओ डी क्या है, एक बहिष्कोण है। यहां से बढ़ा दिए, चित्र आपको एक ही बार बनाना है, बी ओ डी। तो जो बाहर की ओर कोण बनेगा तो वो बहिष्कोण होता है, अंदर का दोनों कोण के बराबर होता है। आप लोग नाम लिखने सीख जाइए, कोण का नाम कैसे लिखेंगे, जिस कोण को लिखना है वो बीच में जाएगा। जैसे ये बी का नाम लिखना है तो बी बीच में, सी का नाम लिखना है तो सी बीच में। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसके जगह पर क्या है, ओ सी भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। किसी को आपको 100 रुपया देना है तो दो को 50 का भी नोट दे सकते, तो उसी तरह ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पर इसको लिख देंगे। मैथ में आप लोग को यही चीज समझ में नहीं आता है, बराबर है तो उसके जगह पर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ओ सी बी। आप क्या करेंगे, लास्ट समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये 2 हो जाएगा है? 1 और 2 को जोड़ने पर जो लेफ्ट साइड में है वो, लेफ्ट में क्या है, यहां पर है त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज बी ओ डी। लेफ्ट को अलग जोड़ेंगे और राइट को अलग जोड़ेंगे। राइट में क्या है, दो कोण ओ ए सी और दो कोण ओ सी बी। लेफ्ट को हम लोग क्या किए, अलग जोड़ दिए। त्रिभुज ए ओ डी, आप लोग ठीक से देखिए,
ये इस तरह गया है AOD और ये है BOD, है ना। तो इसको अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AOD हो जाएगा। बीच वाला मैन है, किस पर कोड बन रहा है, O पर बन रहा है, तो पूरा अगर हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, AOD सॉरी AOB। पूरा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, AOB। उसी तरह इसमें क्या है, अब इधर का आप लोग चित्र देखिए, OCA है, OCA और OCB। तो अब दोनों में क्या है, C बीच में, तो C को अगर पूरा अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ACB। दोनों में क्या है, C बीच में है तो C आ जाएगा ACB। ये क्या है, दो, यही तो प्रूव करना था कि केंद्र का कोण क्या होता है, परिधि के कोण का दुगना होता है। अब प्रूव्ड हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।